अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो स्पेशली बेस के ऊपर है और बेस के ऊपर हमारा टॉपिक वो है जो हमारे बिगनर्स को सम टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फाउंडेशन जो हमारा है फाउंडेशन पर जो है ना हमने डिफरेंट टाइप की वीडियोस भी बनाई है, लेकिन हमारे जो बिगनर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम किस कलर के ऊपर कौन सा शेड जो है वो फाउंडेशन का यूज़ करें। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तमाम हमारे ब्यूटिशंस का, तमाम बिगनर्स का, कि उनसे अपनी जो फाउंडेशन का जो कलर है वो एग्जैक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है ना वो आपकी जो है वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमने फाउंडेशन जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करनी है, उसका मेथड क्या है कि हम अपनी एग्जैक्ट जो है वो फाउंडेशन रेडी कर सकें और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जो है वो बिल्कुल हैप्पी होकर जाएँ। ये ना हो कि उनकी बेस जो है वो ग्रे हो गई है सम टाइम्स के बाद, या उनकी बेस जो है वो डल हो गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आप फाउंडेशन का शेड जो है वो अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करते। तो अब मसला ये है कि हम अपना अंडरटोन कैसे चूज़ करें? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा अंडरटोन जो है वो येलो में है या हमारा अंडरटोन रेड में है? तो ये जो है एक बेसिक जो है वो प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने के लिए आपने हमारे मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, येलो में हैं कुछ, कुछ जो हैं वो पिंक में होते हैं, कुछ रेड में होते हैं, कुछ जो है वो वाइट में होते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा, बहुत ज़्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा आपके जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि जिनके कलर जो हैं वो डार्क हैं, जिनका कम्प्लेक्शन डार्क है, वो जाते हैं येलो अंडरटोन की तरफ। डार्क कम्प्लेक्शन येलो अंडरटोन की तरफ होते हैं। जो हमारे फेयर कम्प्लेक्शंस हैं वो हमारे जो हैं वो पिंक अंडरटोन में यानी कि रेड अंडरटोन में जाते हैं। तो मोस्टली जहाँ पर हमारे जो हैं वो डार्क कम्प्लेक्शंस होते हैं वहाँ पर आपने जो है वो डार्क कलर, डार्क शेड्स को यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये है कि अक्सर जो हमारे बिगनर्स हैं, जो जिन्होंने नए-नए सैलून्स ओपन किए हैं, तो वो अक्सर नंबर्स के ऊपर फ़ोकस करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नंबर्स आ गए कि हमारे पास ये फ़लाँ नंबर हैं, तो हम इनको जो है वो मिक्स एंड मैच करके जो बना लेंगे। तो नंबर्स रखना जो है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किस क्लाइंट के ऊपर कौन-सा शेड अप्लाई करती हैं। आपके क्लाइंट के ऊपर आप जो शेड लगा रहे हैं, क्या वो उसके शेड फेस के ऊपर एग्ज़ैक्ट जा रहा है या कि नहीं? अगर नहीं जा रहा तो फिर इन नंबर्स का क्या फ़ायदा? बेसिकली हमारा मकसद ये है ये वीडियो बनाने का कि आपको ये पता लग सके कि हमने शेड को कैसे मैच करना है। आप अपने, अब मैं यहाँ पर 45 नंबर यूज़ कर रही हूँ। मेरा जो अंडरटोन है वो आपके सामने है, मीडियम अंडरटोन है मेरा, और मैं इसके ऊपर ये 45 नंबर जो है ना, 45 नंबर ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 45 शेड लगाई। अब इसके साथ में यहाँ पर जो है ना वो कौन सी शेड लगाऊंगी? 1W, ये 1W शेड मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ पर ये मैंने जो है वो 45 नंबर यूज़ किया है, ये मेरा जो है वो 1W है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शेड जो है वो मेरी स्किन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी ये येलो अंडरटोन में है और ये जो है ये फेयर कम्प्लेक्शन में जा रहा है, ये पिंक अंडरटोन है इसका। मेरे जो कम्प्लेक्शन पे जाएगा वो है ये 45 नंबर। अगर मैं इसको थोड़ा फेयर में करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसमें आइवरी यूज़ करूँगी, क्योंकि ये भी येलो में है। ये देखिए, अगर जैसे मैंने कोई हाई पॉइंट्स के ऊपर नंबर को यूज़ करना है तो मैं इसी नंबर को 45 में अपनी बाकी स्किन पर लगाऊंगी, आइवरी जो है वो मैं इसके हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी, यानी ये दोनों जो है वो मेरे अंडरटोन के मुताबिक जा रही हैं। अगर यहाँ पर मैं 1W यूज़ करूँगी तो ये मेरा गलत होगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप फेयर कम्प्लेक्शन के ऊपर जो है वो यही वाला फार्मूला करते हो, आप 45 नंबर लगा देते हो उठा के, तो वो डायरेक्टली उसके जो है वो टेन में जाएगा, मतलब बहुत डार्क में चला जाएगा, वो आपके क्लाइंट को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने
किसी भी क्लाइंट पे जब यूज़ करना है, आपने उसके फेस को चेक करना है कि उसके फेस का कम्प्लेक्शन जो है वो येलो में है या कि पिंक में है। पिंक में है तो आपने पिंक अंडरटोन के कलर्स को उठा लेना है, येलो में है तो आपने जो है वो येलो कलर्स को उठा लेना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके जो क्लाइंट है उसका कलर ना तो येलो लग रहा होता है, ना उसका कलर जो है वो पिंक में लग रहा होता है। यानी ऐसे क्लाइंट का जो अंडरटोन है वो मिक्स होता है, थोड़ा येलो में होता है, थोड़ा रेड में होता है, पिंक में होता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अगर तो उसके क्लाइंट के कम्प्लेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा पिंकिश पिंकिश नज़र आ रहा है और येलो भी नज़र आ रहा है, तो आपने पिंक को ज़्यादा ऐड कर लेना है। जैसे 1W आपके ज़्यादा ऐड कर लेना है और इसमें आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी आईवरी की डाल देनी है, मतलब येलो कम और 1W जो है वो ज़्यादा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एक बहुत प्यारा सा न्यूट्रल सा शेड बन जाएगा और आपके क्लाइंट के फेस के ऊपर बिल्कुल वो सेट बैठेगा। दूसरे नंबर पर प्रैक्टिस मेक्स एन परफेक्ट। अगर आप इस चीज़ पर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे जो है वो अपने बेस को या फाउंडेशंस की सिलेक्शन करेंगे, आपको अपने क्लाइंट्स के ऊपर लगाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि हम किस अंडरटोन पर किस किस्म का जो है वो फाउंडेशन जो है वो लगाएंगे। फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका पूरा मेकअप जो है वो मैटर करता है। अगर आपका फाउंडेशन करेक्ट नहीं है तो आपका पूरा मेकअप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक इमारत जो है उसकी फाउंडेशन अगर अच्छी नहीं है, उसकी हम बुनियादी अच्छी नहीं रख रहे, तो वो कैसे वो एक स्टैंड कर सकती है, वो थोड़ी देर के बाद वो गिर जाएगी। मेकअप भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें फाउंडेशन की सिलेक्शन जो है कि बहुत ज़बरदस्त एक मैटर है, बहुत एक इम्पोर्टेंट इसका रोल है मेकअप में, हमारे जो फाउंडेशंस हैं उसका। अब मोस्टली वीडियोस में हम देखते हैं बहुत महंगे फाउंडेशंस के बारे में जो है वो गाइड किया जाता है, लेकिन हर एक की रेंज में वो नहीं होते। दूसरे नंबर पर अगर रेंज में होते हैं तो हमें ओरिजिनल हमें नहीं मिलते, उसकी फ़ेक कॉपीज़ हमें मिलती हैं, तो हम वो परचेज़ नहीं करते कि वो फ़ेक कॉपीज़ हमें लेने का फ़ायदा नहीं है। ओरिजिनल हो तो हम बंदा जो है वो अफ़ोर्ड भी कर लेता है, तो उसको ले भी लेता है। लेकिन उसको लेने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम कहाँ पर जाएँ। कई जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको इतना ही नहीं पता कि हमने जो इतनी महंगी प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ से परचेज़ करना है। तो आप इन जितनी भी महंगी प्रोडक्ट्स हैं, नार्स, हुदा और इस टाइप की जितनी भी दूसरी और हमारी हैं प्रोडक्ट्स, आप इनको एक साइड पर रखकर अगर आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को फ़ोकस करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त इनके रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे और इनकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है। इनमें जो है वो काशिज़ बहुत ज़बरदस्त इनका काम है, और मुसरत मिसबा हो गई, नादिया हो गई, सारा खान हो गई, ये सब जो है इनके काम जो है वो फाउंडेशंस पर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रोडक्ट्स बनाई हैं। अगर आप इनको अपनी वैनिटी में यूज़ करना शुरू करें तो आपको पता लगेगा कि वाक़ई हम कोई फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आपको इसको मेकअप को स्टे करने के लिए प्राइमर्स, सबसे पहले तो आपने प्राइमर्स का यूज़ करना है। ठीक है, प्राइमर्स अगर आप अच्छे यूज़ करेंगे तो उससे भी आपका मेकअप जो है वो स्टे करेगा, आपकी बेस जो है वो उससे भी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, ये थोड़े छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपके जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी ऐसे ही कवर होती जाएँगी। तो यहाँ आज मैं आपको कोई डेमो वगैरह नहीं दूँगी इस वीडियो में, जस्ट मैं आपको एक थ्योरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये एक कोई छोटा-सा प्रॉब्लम नहीं है। बेस की सिलेक्शन, फाउंडेशन की सिलेक्शन मैटर करती है, बहुत एक उसका अहम किरदार है आपके मेकअप में। अगर आप अपने क्लाइंट को हैप्पी करना चाहते हैं तो आपकी सबसे पहले तो बेस की सिलेक्शन परफेक्ट होनी चाहिए। आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्लाइंट्स आपके पास आएँगे, आपको पता लगेगा कि हमने कौन से कलर के ऊपर कौन-कौन से हमने फाउंडेशन को लगाना है। हमारे पास चंद एक फाउंडेशन के शेड होते हैं, हम उससे डिफरेंट टाइप के शेड्स को बना लेते हैं। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि अब हमारे पास एक हमारे पास येलो अंडरटोन का की स्टिक हो गई, ठीक है, दूसरी हमारे पास जो है वो पिंक की हो गई। तो हमारा अंडरटोन जो है वो ना तो येलो है ना तो पिंक है, फिर हम क्या करें, कैसे हम बनाएं? तो ऐसे हम कोई परचेज़ भी नहीं कर सकते मार्केट में। जो इस तरह का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जिसमें येलो अंडरटोन भी हो और पिंक अंडरटोन भी हो। तो इसके लिए आपको वो शेड्स आपके पास होनी चाहिए जिनको आप यूज़ करते हुए हर तरह के शेड्स बना सकते हैं। ठीक है, आपने फेस के ऊपर करेक्टिंग करनी है, उसके लिए भी आपको जो है वो दो तीन कलर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, जिनमें एक पीची टाइप कलर होता है
और एक जो है वो ऑरेंजिश सा कलर होता है, ये जो है वो लाजमी होने चाहिए। ग्रीन होता है, ये तो कहीं कहीं यूज़ होता है रेड स्पॉट्स वगैरह को कवर करने के लिए। बेसिकली जो हमारे पास रूटीन में जो हमारे पास कलर यूज़ होते हैं वो ऑरेंज करेक्टर, और दूसरे नंबर पर पीच टाइप जो है वो फेयर कम्प्लेक्शन पे जाते हैं, और जो ऑरेंज करेक्टर है वो हमारे डार्क कम्प्लेक्शंस में जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अक्सर हमारे जो चिन का एरिया होता है उसमें डिस्कलरेशन होती है जब हम फेस के ऊपर 45 नंबर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे जो चिन का एरिया है वो ज़रूरत से ज़्यादा डार्क है। तो अगर हम वहाँ पर डिस्कलरेशन भी कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो जो एरिया है वो ग्रे हो जाएगा। वो क्यों ग्रे होगा? क्योंकि वहाँ पर हमने जो है वो एग्जैक्ट बेस का शेड ठीक नहीं यूज़ किया। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने थोड़ा सा उस एरिए पर डायरेक्ट आपने 45 नंबर नहीं लगाना, करेक्टिंग करने के बाद आपने उस एरिए पर 38 नंबर जो है वो लगाना है। यहाँ मेरे पास 38 नंबर होगा, तो मैं आपको उसका शेड दिखाती हूँ। ये है मेरे पास 38 नंबर। ये वाला शेड अगर आप उसके फेस के ऊपर उस एरिए में लगाकर फिर आप उसके ऊपर 45 नंबर लगाएंगे तो आपका बेस कभी भी ग्रे नहीं होगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगी। ठीक है, तो जब आपके बेस में कोई क्लाइंट आके आपसे कंप्लेन करता है कि मेरी बेस फलां जगह से ऐसे होगी, तो आप उसको फ़ौरन नोटिस करें कि मेरा ये पॉइंट, मेरे क्लाइंट को ये मुझसे ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, वहाँ पर मेरी क्या कमी है, मैंने इसको किस तरह से कवर करना है। ठीक है, उसको आप सर्च करें, अपने उस प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश करें, बल्कि उसको छोड़े नहीं। क्लाइंट की मिस्टेक नहीं निकालें, आप अपनी मिस्टेक निकालें कि हाँ मेरी मिस्टेक किधर है, मैंने कहाँ अपनी करेक्शन करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।